मसीह भाई बहन, आप सबों को जय मसीह की। आज के इस वीडियो में आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि जो मैंने पहले वीडियो में वीडियो बना के डाला था कि प्रोफी विजेंद्र सिंह के लिए, उनकी फैमिली के लिए और उनके मिनिस्ट्री के लिए लगातार आप सब दुआ करेंगे तो परमेश्वर बिग डोर को खोलेगा। परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से काम करेगा। और यहाँ पे देखे बहुत से लोग जो अपने आप को बहुत बिशप मानते थे, बहुत से लोग जो सोचे कि एक षड्यंत्र रचे कि प्रोफी विजेंद्र सिंह को जेल में डाल देंगे तो इनकी मिनिस्ट्री बंद हो जाएगी। मैं उन सबों से कहना चाहती हूँ, परमेश्वर अपने दूध पीते हुए बच्चों से अपनी महिमा करवा सकता है, पत्थरों से महिमा करवा सकता है। आप क्या समझ रहे हैं कि उनको डालने से उनकी मिनिस्ट्री बंद हो जाएगा, अभिषेक बंद हो जाएगा, परमेश्वर का काम बंद हो जाएगा? यीशु मसीह के काम को रोकने के लिए आप सब जो इतना षड्यंत्र रचे हो, परमेश्वर सारे शैतान की सारी युक्तियों को खत्म करेगा। और आज देखा जाए कि परमेश्वर की जो प्रॉफिट एकता है, परमेश्वर के अद्भुत कामों को कर रही है, परमेश्वर की सामर्थ को फैला रही है और बड़ी बड़ी प्रोफेसी उनके जीवन से हो रही है और पूरी भी हो रही है। परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। हालेलुया। उनकी मिनिस्ट्री में वही आग है, वही अभिषेक है, वही एक तेज है और परमेश्वर अपने कामों को वहां पे कर रहा है। हालेलुया। और आप सब जितने भी मसीह भाई बहन हैं, एक मन हो जाइए, एक चित हो जाइए और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर प्रोफेट जी को जल्द से जल्द बाहर निकालेंगे। सबने हाथ खड़ा कर दिया है, सबका दरवाजा सोच रहे बंद हो चुका है। बहुत से लोग चिंता में है, बहुत से लोग दुख में हैं उनको जाने से, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ यीशु मसीह का दरवाजा भी खुला हुआ है, परमेश्वर का दरवाजा खुला हुआ है। सब लोग ने हाथ खड़ा कर दिया लेकिन यीशु मसीह ने हाथ नहीं खड़ा किया है। परमेश्वर न्याय करेगा और अद्भुत तरीके से न्याय करेगा। यीशु मसीह के घर में देर है और अंधेर नहीं है। परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। बहुत से लोग यूट्यूब पर तमाम प्रकार के उनके विरोध में वीडियो बना रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं यीशु यीशु वाले पादरी जेल में है, उम्र कैद को उनको सजा, ये सब यीशु के नाम से कैंसिल हो जाएगी और परमेश्वर अद्भुत काम को करेगा। आप नहीं समझ रहे हो, किसी मनुष्य ने उन्हें नहीं खड़ा किया है, किसी मनुष्य के द्वारा बस की बात नहीं है। मुर्दों को जिंदा करना, अद्भुत काम करना, लगड़ों को चलाना और दूसरों को जीवन देना और इस किसी के मनुष्य का बात नहीं है। यह पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रोफेट जी के अंदर होके कामों को करता है और परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीत से काम करेगा और उनके जीवन में बड़ी बड़ी परमेश्वर मिराइकल को करेगा। हालेलुया। पूरे दुनिया में परमेश्वर अपने दास को फैलाएगा और हर जगह खुदावन यीशु मसीह का यीशु यीशु नाम जपने वाले होंगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना हर एक बंधनों को तोड़ देती है। यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, जितने भी मसीह भाई हैं, लगातार खुदावन यीशु मसीह से प्रार्थना करें। परमेश्वर पाक रूह का फजल अपने दास के ऊपर करेगा। परमेश्वर की हाथ, परमेश्वर की सामर्थ वाला अभिषेक वाला हाथ उनके ऊपर, उनकी मिनिस्ट्री के ऊपर, उनके बाल बच्चों को ऊपर बनी रहेगी। जब आप लगातार प्रार्थना उनके लिए करेंगे तो परमेश्वर बंद रास्तों को खोलने की सामर्थ्य रखता है। आइए वचन में हम देखते हैं वचन हमें क्या कहता है। नीति वचन 24 अध्याय उसका 16 आयत। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया। धर्मी जन जो परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने वाले हैं, परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर से लगातार परमेश्वर का संबंध है, वो लोग धर्मी है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वो चलते हैं, वो लोग धर्मी है। वो क्या होंगे? 7 बार गिरेंगे परंतु यहोवा उठा के खड़ा करेगा, परमेश्वर उन्हें संभालेगा। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य कोई परिपूर्ण नहीं है। हम ना जाने कितना रोज डेली पाप हो जाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उठा के खड़ा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। और जो दुष्ट लोग हैं उसमें गिरकर फंसकर वो नाश हो जाएंगे। जो जाल बिछाए हैं उसमें खुद ही गिरेंगे, उस गड्ढे में खुद गिरेंगे और परमेश्वर उन्हें जल्द से जल्द खत्म कर देगा, सारी शैतान की योजनाओं को नाश कर देगा। हालेलुया। और परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना से, प्रभाव से बहुत कुछ होने वाला है। हालेलुया। बहुत अद्भुत
अद्भुत काम होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी। जीवन में बहुत सी आंधी तूफान आएंगे, बहुत से लहरें आएंगे धर्मी जन के ऊपर, लेकिन वो सब गिर जाएंगे, डूब जाएंगे, नाश हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर अपने धर्मी जन को उठा के फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया। बहुत से लोग कमी कमजोरियां उनके अंदर देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनके हृदय को देखता है, परमेश्वर उनके दिल को देखता है। परमेश्वर निश्चय उनके द्वारा अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आप विश्वास करें और लगातार प्रार्थना करें। परमेश्वर बंद कोठरी में जाके परमेश्वर उन्हें निकालेगा। पतरस को लोग कमजोर समझ रहे थे, ये ऐसा है वैसा मछली पकड़ने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने उस लायक बना दिया, एक दिन मनुष्य को पकड़ने वाला बन गया। हालेलुया। और उसके द्वारा, उसके परछाई से, उसके अद्भुत कामों को देखते लोग अंधे लंगड़े लूलों को क्या करते थे, लिटा देते थे कि पतरस इधर से आएगा और परछाई से वो चंगे हो जाएंगे, बीमार। उसी प्रकार से प्रोफेट जी के परछाई से, उसके हाथ रखने से, हाथ दिखाने से परमेश्वर के अद्भुत कामों को हम देखते हैं। आज किसी मनुष्य ने उन्हें नहीं खड़ा किया, परमेश्वर ने खड़ा किया है। परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके द्वारा काम करता है, अद्भुत काम करता है, लंगड़ों को चलाता है और मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य देता है और गूंगों को बोली देता है और अंधों को दृष्टि देता है। परमेश्वर कई घरों को तोड़ते हुए उन्होंने अपने जीवन से बचाया है। बड़े अद्भुत काम को उनके द्वारा होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज सब लोगों ने हार चुके हैं, चिंता में है, दुख में है। कई लोग तो बहुत खुशियां मना रहे हैं। जो खुशियां मना रहे, मैं बताना चाहती हूँ, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। यीशु मसीह ने 2025 साल पहले आके पूरे दुनिया में दिखा दिया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बताया कि मैं पापियों के लिए, धर्मियों के लिए नहीं, परंतु पापियों के लिए आया हूँ। परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया है। आज लोग क्या कर इतना कठोर हो चुके हैं, इतना दूसरों से जलन है, नफरत है, ईर्ष्या है एक दूसरे के प्रति। अगर वो कोई भी प्रभु में बढ़ता है, एक दूसरे को टांग खींचते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा बिशप मानते हैं, फिर भी वो प्रभु में अभी नहीं है, परमेश्वर के प्रेम को भी नहीं चखा है। परमेश्वर एक दिन ऐसा करेगा, उनके हृदय को जो कठोर हो चुका है मोम के जैसे बनाने की सामर्थ्य रखेगा। हालेलुया। अगर आप ऐसा परमेश्वर के दास अभिषेक के बारे में बोलते हैं तो परमेश्वर वो चुप नहीं होगा, वो शांत नहीं होगा, परंतु उठ के खड़ा होगा और अपने दास का न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कामों को निकालेगा, करेगा। पतरस को परमेश्वर ने जेल में जा करके स्वर्गदूत भेज करके सारे बंधनों को तोड़ के, दीवारें जंजीरों को तोड़ के परमेश्वर ने पतरस को बाहर निकाला। उसी प्रकार से अपने दास को खुदावन यीशु मसीह का पाक रूह फजल उन्हें बाहर निकालेंगे। मेरा यह विश्वास है, खुदावन अपने दास को अकेला कभी न छोड़ा है और न ही छोड़ेगा। जितनी भी आंधी तूफान लहरें आएंगी वो सब समाप्त और खत्म हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर के दास नबी अद्भुत कामों को करने के लिए जा रहे हैं। आइए उनके मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, प्रोफेट एकता के लिए, एलिशा के लिए, एरिक के लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए दुआ करें। परमेश्वर निश्चय काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवित और सामर्थ्य यहोवा खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, प्रोफेट जी के, उनके पूरे फैमिली, उनके पूरे बच्चों को खुदावन ब्लेस कर, खुदावन उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, पावर दे। अपना लाइट खुदावन, अपना अभिषेक के साथ खुदावन उनके जिंदगी में कार्य कर। खुदावन यीशु, तूने परमेश्वर फिरौन के मन को तूने बदल दिया प्रभु। जितने भी विरोधी हैं खुदावन, उनके हृदय को मोम के जैसे बदल दे खुदावन। ओ पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करने वाले बने प्रभु जी, ताकि तेरे दास खुदावन अद्भुत रीत से यूज होने पाए प्रभु जी। हर एक जज, वकील को, हर एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट है खुदावन, उन सब के हृदय को चेंज कर, मोम के जैसे कर खुदावन, और अपने दास का परमेश्वर सही तरीके से न्याय कर। पिता परमेश्वर, तू पक्षपात नहीं करता है प्रभु जी। पिता, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया प्रभु। आज लोग तेरे प्रेम को भूल गए हैं खुदावन, तेरे क्रूस के दर्द को भूल गए हैं खुदावन। आज जो पिता परमेश्वर तुझे याद करते हुए प्रभु एक मसीह, एक अंग होने पाए प्रभु, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हो जाए खुदावन। और शैतान को कोई भी किसी भी
तरीके से उन्हें मौका ना दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर एक मन हो जाए पूरे दुनिया में जितने भी मसीहत है खुदावन, आप मुझे प्रेम करना पिता, माफ करना मसीहत हमें सिखाता है, हमें एक दूसरे के ऊपर दया करना सिखाता, तरस खाना सिखाता है प्रभु जी। आज पिता तेरे प्रेम को लोग भूल चुके हैं प्रभु, तेरे क्रूस के दर्द को भूल गए हैं, तेरे मार खाने की कोड़ों की दर्द को भूल गए हैं। एक दूसरे से जलन नफरत की आत्मा, जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी शैतान की शक्तियां हैं, वो नाश हो जाए, उसकी योजना खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, वो सब गिराए जाए अपने पैरों के नीचे, उनके सारे फनों को कुचल देते यीशु मसीह के नाम से खुदावन। पिता हम तेरा धन्यवाद देते ताकि तेरा दास खुदावन जब बाहर निकले पिता परमेश्वर, एक पिता परमेश्वर नूर की तरह चमकने वाले, तेरी लाली उनके ऊपर चमकने वाली आ जाए खुदावन। और पिता उनकी मिनिस्ट्री को चौड़ा कर खुदावन, जो आंखों ने देखा नहीं और कानों ने सुना नहीं प्रभु, और अद्भुत काम पिता परमेश्वर अपने दास, अपने नबी प्रोफेट जी के द्वारा होने पाए खुदावन। और जितने भी पिता परमेश्वर पासवान पिता, जितने भी परमेश्वर के दास जेल में हैं, वो सब बाहर आए खुदावन, और उनका सही से न्याय आप करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंप देते प्रभु। उन्हें ब्लेस कर, आशीष दे, उनके पूरे फैमिली को ब्लेस कर, उनके बाल बच्चों को, उनके फैमिली, उनके वाइफ को खुदावन हिम्मत शक्ति सामर्थ्य दे राजा। आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आप सब बोले, मैं यीशु मसीह के नाम से जीत हमारी है, जीत हमारी है। ऐसे कमेंट करके आप जरूर भेजें ताकि परमेश्वर का राज्य और आपके शब्दों के द्वारा हो जाए और परमेश्वर अद्भुत काम अपने दास के द्वारा करे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन।